यीशु बुद्धि में और डील डॉल में बढ़ता गया। अगर यीशु बुद्धि में बढ़ता गया तो यीशु ही बुद्धि है, क्योंकि मैं और आप यीशु के जैसे ही बनना चाहते हैं। हालेलुया। आपको बताऊं, जो बुद्धि परमेश्वर ने सुलेमान को दी वो उसके लिए नहीं थी, पर परमेश्वर के लोगों की अगुवाई करने के लिए थी। हालेलुया। सोचकर देखो कि आपका बर्ताव आज भी वैसा ही है जैसे 2 साल पहले था। हालेलुया। सोचकर देखो कि आपका बर्ताव आज भी क्या वैसा ही है जैसा 2 साल पहले था। हो सकता है 2 साल पहले आप झूठ बोलते हो, 2 साल पहले आप झगड़ा करते हो, जल्दी क्रोध करते हो, है ना, और अकेले दूसरों से कटे कटे रहते हो, या फिर आप मसीह को छोड़ देने की बात सोचते हो। पर क्या आज 2 साल बाद भी, आत्मिक उत्साह की सभा में जुड़ने के बाद भी, क्या वचन को गहराई से सीखने के बाद भी आप ऐसा ही सोचते हो? तो आपको बता दूं, इसका असर आप पर नहीं, आपके साथ जुड़े सैकड़ों लोगों पर भी होता है। हालेलुया। इसका असर आप पर ही नहीं, आपके साथ जुड़े सैकड़ों लोगों पर होता है। हालेलुया। क्योंकि अगर आप पीछे मुड़ने की सोच रहे हो तो इसका अर्थ है कि आपका मन अभी तक प्रभु में स्थिर नहीं है। हालेलुया। इसका अर्थ है कि आपका मन अभी तक प्रभु में स्थिर नहीं है। आपके बच्चे, आपके वरदान आपके लिए नहीं होते। हालेलुया। आपके वरदान आपके लिए नहीं होते, आपका अभिषेक भी आपके लिए नहीं होता। क्यों? क्योंकि कोई पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता। हालेलुया। आपके वरदान आपके नहीं है, आपका अभिषेक आपके लिए नहीं है, पर बुद्धि आपके लिए है। हालेलुया। वरदान आपके लिए नहीं है, अभिषेक आपके लिए नहीं, लेकिन बुद्धि आपके लिए है। अब हो सकता है कि आप में से कोई कहे कि मैं बुद्धि कहां से लूं? तो नीति वचन 4:7 कहता है कि बुद्धि को खोजने का, प्राप्त करने का यत्न कर। यानी आपको बुद्धि खुद से, अपने आप से कोशिश करके, यत्न करके खुद प्राप्त करनी है। हालेलुया। अब हो सकता है कि आप में से कोई कहे कि मुझे बुद्धि कहां प्राप्त करने की जरूरत है? जहां आपको बुद्धि की घटी है। हालेलुया। आपको बुद्धि वहीं प्राप्त करने की जरूरत है जहां आपको बुद्धि की घटी है। अब हो सकता है कुछ बुद्धिमान लोग कहें कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे जीवन के किस हिस्से में बुद्धि की घटी है? ध्यान से सुनिए। जिस हिस्से में आपको दबाव महसूस होता है, हालेलुया, जीवन के जिस हिस्से में आपको दबाव महसूस होता है, जीवन के जिस हिस्से को आप संभाल नहीं पा रहे, जीवन के जिस हिस्से में बिना कारण तकलीफ होती है, वहीं पर आपके जीवन में बुद्धि की घटी है और आपको प्राप्त करने की जरूरत है। उससे भी आसान शब्दों में बताऊं तो जहां आप सिर्फ मैं करते हो, मैं, मेरा घर, मेरा जीवन, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी मम्मी, मेरा मामा, जहां आप सिर्फ मैं करते हो। मैं चंगा क्यों नहीं हुआ? मेरा घर, मेरा परिवार क्यों नहीं बढ़ रहा? मैं क्यों नहीं छूट रहा? मेरा परिवार क्यों नहीं तरक्की कर रहा? मेरी शादी क्यों नहीं हो रही? जहां आप मैं करते हो वहीं आप दुखी होते। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि दूसरा आपको खुश करे, और जब दूसरा आपको खुश नहीं कर पाता आप अपने आप में दुखी होते हो। लेकिन आपको बताऊं, खुश रहने के लिए आपको दूसरों की जरूरत नहीं है, बुद्धि की जरूरत है। हालेलुया। खुश रहने के लिए आपको दूसरों की नहीं, बुद्धि की जरूरत है। जब आप आत्मिक निर्णय, स्वर्गीय बुद्धि से आत्मिक निर्णय लेंगे तब आप खुश रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को परमेश्वर